डियर आईसीएसई एंड आईएएस स्टूडेंट 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, मैंने आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए है और आज आपको लाइव एक चीज या एक इंफॉर्मेशन जिसको मैंने 1 से 2 महीने पहले बताया था, आज दिखला दे रहा हूं कि जो फर्स्ट टर्मिनल का एग्जामिनेशन है या फिर समेटिव एग्जामिनेशन है, ये इसको मेरे स्कूल का बैग है और इसमें जो रिजल्ट अपडेटेड है उसके साथ क्या किए जाने हैं। आईएससी और आईसीएसई दोनों के हैं, एक क्लास है आईएससी क्लास 12th और आईसीएसई क्लास 10th के सेक्शन ए का है। मैं केवल आपको मार्क्स दिखलाऊंगा और ये पूरी तरह से देखिए, ये फाइल पेपर है कि किस तरह से पूरे डेटा को एनालाइज करके भेजा जा रहा है यहाँ पर। और यह जो डेटा देखेंगे तो आप देखिए कि किस तरह से स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं, मैं कुछ है जो कि आपको छिपा लूँगा, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, यह सब्जेक्ट वाइज जो पेपर के एग्जामिनेशन हुए उसके हैं। और अब उसके बाद उसके पूरे डिटेल्स हैं कि उसने फर्स्ट टर्म के, फिर उसमें सब्जेक्ट इनरिचमेंट है, उसके पीरियोडिक टेस्ट है, किस तरह से उसने मार्क्स अचीव किए हैं, सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर है। और इसके बाद से ये जो पूरे इन्फॉर्मेशन 2023-24 एकेडमिक सेशन के लिए आप देख लेंगे। पूरा डेटा मैं नहीं बताऊंगा, ना तो मेरे स्कूल भी हम पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा कि आप क्या करें। तो एक तो ये हो गया, और इस डेटा के साथ साथ यहाँ पर ये पूरा चार्ट है जो बनाया गया है कि किस तरह से स्टूडेंट को डेटा और एनालाइज किए जाने हैं। सेकंड हो गया, और उसके बाद जब ये कंफर्म हो जाते हैं तो आपकी बारी आती है कि इसके रिजल्ट फॉर्मेट की। तो रिजल्ट फॉर्मेट में जिस तरह से ये तैयार किए गए हैं, ठीक है, पहला पेज है या फर्स्ट पेज, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट का जो एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए पूरा डिटेल है। अब इसमें स्टूडेंट के डेटा को जिस तरह से फिल किया गया, ये रिजल्ट मैं दिखला दे रहा हूँ कि इसे अभी अपलोड किया जाना है। मेरे पास मेरा जो लैपटॉप है और डेस्कटॉप से भी करूँगा, तो इन सभी को स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में भी दिया गया है कि आप इसको डाल दीजिए और स्कूल के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर, और उसके द्वारा ये लिंक कर दिया जाएगा। अभी यह रॉ फॉर्म में है, उसके बाद इसको पूरी तरह से सब्जेक्टिव फॉर्मेट में डाल दिया जाएगा। बताना क्या चाह रहा हूँ, इतना चीज दिखलाया तो, कि एक स्टूडेंट के रिजल्ट को बनाने के लिए आईसीएसई एंड आईएससी में जितनी मेहनत की जा रही है और सारे डेटा को अपलोड किए जा रहे हैं स्कूल के वेबसाइट पर, और उसके बाद यह डेटा, जैसा कि स्कूल ने इंफॉर्मेशन दिया हमें सब टीचरों को कि इसमें किसी तरह के एरर नहीं होने चाहिए, और उसके बाद से इसको जो क्लास 10th एंड क्लास 12th के हैं उसको सीआईएससी तक भेजा जाना है, और सीआईएससी इन डेटा को एनालाइज करेगा कि पीरियोडिक में कितने मार्क्स आए, फिर नोटबुक फेयर कॉपी तैयार करते हैं कि नहीं करते, सब्जेक्ट एनरिचमेंट है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, और मार्क्स ऑब्टेन ग्रेड क्या है, और इसके आधार पर बोर्ड के एग्जामिनेशन में स्टूडेंट की मार्किंग को लेकर ध्यान रखे जाएंगे। इसी बीच यदि आप बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं तो ओसवाल पब्लिकेशन का यह 61 सैंपल पेपर काफ़ी उपयोगी और यूजफुल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप वहां से परचेज करते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट हो जाएगी। और ये बुक 100% फ्री क्लेम किया गया है, मतलब जरा सा भी गलती हुई इस बुक में और आपके पैसे टोटल रिफंड कर दिए जाएंगे। मतलब जीरो एरर टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया गया है। और इस बुक में कहा गया है कि सभी सब्जेक्ट आईसीएसई के कवर किए गए हैं, आईएससी के भी कवर किए गए हैं, उसके लिए अलग है, मैंने उसको परचेज ना किया है, तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से परचेज कर सकते हैं। अब मैं ये जो दिखला रहा हूं इसका क्या मकसद है? मकसद यही है कि आप अपने हाफ ईयरली या सेमेस्टिव 1 वाले एग्जामिनेशन को हल्के में मत लीजिए, और इसके बाद आने वाले 2 प्री बोर्ड हैं, मैं विथ प्रूफ वहां पर दिखला दूंगा कि उनके डेटा को किस तरह से अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट पर, जो यदि संभव हो पाए, नहीं तो उस समय जो भी कंसर्न चीजें होंगी मैं बता दूंगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि स्टूडेंट के ये डेटा सीआईएससी को भेजे जा रहे हैं
कि ऑन द कंडीशन अगर कुछ स्टूडेंट एग्जामिनेशन में शामिल नहीं होते हैं या किसी तरह की परेशानी हो जाती है, कोई मसला अगर कोर्ट में चला जाता है या बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं परीक्षा के दौरान, परीक्षा के बाद और रिजल्ट निकलने के दौरान, तो उस कंट्रोवर्सीज में ये डेटा आपके बहुत काम आने वाले हैं। और इसलिए ये जानकारी आपको दी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी, क्योंकि एक ऑथेंटिक एफिलिएटेड CISE स्कूल इस तमाम डेटा को प्रिजर्व करके रखेगा, कम से कम क्लास 10th एंड क्लास 12th का 1 साल तक। पिछले साल के स्टूडेंट के डेटा को इस बार फरवरी में डिलीट कर दिया जाएगा और नए डेटा को अपलोड किया, मतलब कि 12 से 13 मंथ तक ये रखा जाता है।